जितने भी HOCD के पेशेंट्स को आज तक मैंने हेल्प किया है, उनमें से एक का भी थॉट अल्टीमेटली सच नहीं निकला, फियर सच नहीं निकला। और इस दुनिया में करोड़ों HOCD के पेशेंट्स ट्रीट होते हैं हर रोज़, होते होंगे और आगे भी होंगे। हमें पता है कि ये जो थॉट्स हैं, आप थॉट से डर रहे हो, थॉट का फियर फेक है। अगर आप मेरे पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस सुनोगे कभी, ऑल्दो ये कॉन्फिडेंशियल होता है तो मैं कभी शेयर नहीं करता किसी के बारे में, लेकिन अगर आप सुनोगे या मेरे थ्रू मैं आपको बताना चाहूँ तो आज तक जब लोग ठीक हो जाते हैं ना, दे आर लाइक सर मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा था अपना, मुझे खुद नहीं पता। आप भी इसी सिचुएशन में आ जाओगे बहुत ही जल्द। इसी बात के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने, आपका अपना आयुष चंद्रा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड एन OCD एक्सपर्ट। आज बात करेंगे HOCD के बारे में। बहुत सारे लोग, बहुत सारी क्वेरीज, आई नो एंडलेस क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ ताकि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे सकूँ। देखिए, HOCD या होमोसेक्सुअल OCD के अंदर इंसान की रियल डिज़ायर्स, रियल वांट के विपरीत, अपोजिट उनको दिमाग में थॉट्स आते हैं। वो चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी थॉट्स आते हैं। थॉट्स क्या? कि क्या तुम सेम जेंडर के प्रति अट्रैक्टेड हो? क्या ये अट्रैक्शन तुम्हारा रियल है? क्या तुम्हें जो फीलिंग आ रही है अंदर वो रियल है? और आ रही है तो नहीं आनी चाहिए। यू स्टार्ट फाइटिंग अबाउट इट, यू डोंट वांट टू हैव दोज थॉट्स बिकॉज पीपल फील कि अगर मुझे थॉट आ रहे हैं तो शायद ये रियल है, क्योंकि थॉट आएगा क्यों अगर रियल नहीं होगा? और मुझे फीलिंग क्यों आ रही? समटाइम्स योर बॉडी ऑल्सो एक्सप्रेसेस सर्टेन काइंड ऑफ सेंसेशंस एंड फीलिंग्स, जिसके बिहाफ पे आप बोलते हो कि जी मेरे को अगर ये रियल नहीं है तो मुझे फीलिंग्स क्यों आ रही है। देखिए, फीलिंग्स आपको रियल होने की वजह से नहीं आ रही है। फीलिंग्स का कोई लेन देन नहीं है रियलिटी से, ऑलराइट। और दूसरी बात, OCD में फीलिंग्स जो हैं वो झूठी होती हैं। आपको फेक फीलिंग्स आ सकती हैं, चाहे वो गिल्ट की हो, चाहे वो अट्रैक्शन की हो, चाहे वो सैडनेस की हो, किसी भी तरीके की गिल्ट फीलिंग आपको आ सकती है। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि HOCD के अंदर लोगों को लगता है कि कहीं मैं अट्रैक्टेड तो नहीं, और ये अट्रैक्शन या जो मैं उनको देख रहा हूँ या मेरे को देख के खुशी हो रही है, कहीं ये सेक्सुअल अट्रैक्शन तो नहीं। एक्चुअली अट्रैक्शन, एडमायरेशन एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन आर वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। जैसे हर प्यार एक जैसा नहीं होता ना। आप किसी को प्यार करते हो, अपने डॉग को प्यार करते हो, कैट को प्यार करते हो, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, अपने टीचर, सबका प्यार अलग है। द व्हेन वी टॉक अबाउट लव, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। हर एक इंसान के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ लव है हमारे अंदर, अट्रैक्शन डिफरेंट तरीके का है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर कंसर्न्ड कि मुझे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, और इसके आने के बाद आप उसको चेक करते हो बाय गूगलिंग, रिसर्चिंग, आस्किंग समवन, या फिर खुद को टेस्ट करने के लिए लोगों के सामने एक्सपोज करते हो और फीलिंग आपको अपनी चेक करते हो कि मुझे कैसा फील आ रहा है। ये सारी चीज़ें री-इन्फोर्स कर रही हैं, बैटरी चार्ज कर रही हैं OCD की। तो समझ के चलो, जितनी बार आप ये टेस्ट करोगे उतनी बार आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। थॉट को रोकने भागोगे तो वो थॉट और आएगा और आपको डराएगा कि देखो तुम रोक रहे हो इस थॉट को, इसका मतलब कहीं ये सच तो नहीं, तभी तुम डरे हुए हो। एक्चुअली ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखेगा। कई बार लोगों के अंदर एक प्रोमिनेंट फीचर देखा है मैंने, ग्रोइनल रिस्पॉन्स का चेक करना। अपने जेनाइटल रिस्पॉन्सेस को चेक करते हैं कई बार एडल्ट मूवीज़ लगाकर, कई बार कुछ चीज़ें देखकर, इमेजेस देखकर, दूसरे इंसान को देखकर अपने ग्रोइनल रिस्पॉन्सेस को चेक करते हैं कि क्या मेरे सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। और देखिए, सबसे एक बहुत ही बेसिक बात बताऊं आपको बॉडी की, आप जिस ऑर्गन पे ध्यान लगाओगे, चाहे अपने पैरों के तलवों के नीचे देखो, चाहे अपने पाम्स में देखो, चाहे सर पे देखो, जहां भी आप ध्यान लगाओगे बॉडी में कुछ ना कुछ हलचल चलती रहती है। एंड दैट इज़ वेरी कॉमन फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, वेरी नेचुरल, वेरी न्यूट्रल। वी डोंट हैव टू रिएक्ट टू इट, बट इन HOCD पीपल टेंड टू डू दैट। इस छोटी मोटी सेंसेशंस और फीलिंग्स को भी मिस इंटरप्रेट करता है ब्रेन। तो ये सब छोड़ना होगा आपको, ये फालतू की चीज़ें छोड़नी होंगी, क्योंकि एक्चुअली में अगर आपको कोई टेंडेंसीज होती, अट्रैक्शन होता, सेक्सुअल अट्रैक्शन होता, तो आप इतने परेशान नहीं होते जितना भाग रहे हो, इतने भागते नहीं आप। एंड यूजुअली ये होता है बिकॉज अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके कुछ ट्रॉमेटिक रहे होते हैं, सेक्सुअली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस या एजुकेशन या इस तरीके की बातें आपके दिमाग या जहन में कहीं से आती हैं, तो आपका ध्यान इस तरफ से डरने लग जाता है। आप डरते हो, आपको फियर जनरेट होता है कि मुझे ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए, आई वॉन्ट टू बी अ सिसजेंडर्ड और स्ट्रेट पर्सन और हेट्रोसेक्सुअल पर्सन। आप डर डर के भागते हो। कब तक डर डर के जियोगे? आप अगर बाकी चीज़ों के बारे में ऐसी चीज़ें एक बार सोच के देखो, अगर आपका जो भी रिलीजन है तो क्या आप अपने आप को बार बार रिमाइंड कराते हो कि नहीं मेरा ये रिलीजन है? अगर आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन हो, अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ या नहीं। आप बाकी किसी चीज़ के लिए रिमाइंड नहीं कराते। इसके लिए प्रूफ क्यों करवाना है आपको?
प्रूफ देने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए भागना बंद करो। लिव योर लाइफ इन अ वेरी नॉर्मल जेनरिक वे, जैसा जीना चाहते हो वैसे जियो। और धीरे धीरे जब आपका OCD ब्रेन ये नोटिस करेगा दैट यू आर लिविंग कंफर्टेबली विद योर लाइफ विद एक्चुअल थिंग्स दैट यू वैल्यू, तो ये जो फालतू के थॉट से आप डरते हो ये अपने आप ही साइडलाइन हो जाएंगे। आई होप मैंने छोटी सी वीडियो में काफ़ी ज्ञान दे दिया होगा। आई नो ये भी बहुत ही कम है। अगर आप चाहते हो इससे परेशानी से दूर होना तो प्लीज़ ट्रीटमेंट सीख करिए। आपकी लाइफ को पूरा टटोलना पड़ेगा। आई हैव टू एक्सप्लोर योर होल लाइफ एंड देन ओनली आई कैन मेक अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर रिकवरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करिए। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बेल आइकन दबाएंगे तो रेगुलर अपडेट्स भी मिलेंगे, मोटिवेशन मिलेगा आपको इससे निकलने के लिए। नए नए टिप्स एंड टेक्निक्स दूंगा मैं। सो ऑल राइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।